नमस्कार सभी साथियों को। भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी संविधान के भाग नंबर 1 में है और इसके अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, स्टेट ऑफ यूनियन होगा। 2, भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की बात करता है और अनुच्छेद 3 नए राज्य के निर्माण की बात करता है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में 3 प्रकार की शासन प्रणालियां कार्य करती थी। कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, इसके अलावा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देसी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन के प्रयास से देसी रियासतों का एकीकरण किया गया और भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। ए श्रेणी के, बी श्रेणी के, सी श्रेणी के और डी श्रेणी के राज्य, और टोटल राज्यों की संख्या आपके 29 बन गई। लेकिन उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके लिए नवंबर 1947 में धर आयोग का गठन किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एसके धर, उनकी अध्यक्षता में। लेकिन धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता 3 वरिष्ठ नेता लिए और उनकी एक समिति बनाई, जेवीपी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल। इस जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसके बाद उस समय के मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी लोग थे, उन्होंने अपने नेता पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया और उनके नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए। लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है और वहां का आंदोलन जो है हिंसक हो जाता है। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश बनने के बाद अन्य भाषी लोगों ने भी मांग उठाई, तो फिर हमारी सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। नाम था उसका, अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली साहब थे। 2 अन्य सदस्य थे, एक का नाम था के.एम. पणिक्कर और एक था हृदयनाथ कुंजरू। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में और इस रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनकर तैयार हुआ, जिसमें राज्यों की ए, बी, सी, डी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और उन 14 राज्यों से आज बढ़कर राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 8। तो ये राज्य किस क्रम में बने हैं, इसके लिए हमने एक सेंटेंस लिया है कि सेंटेंस क्या है, आम गुनाही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। यहाँ इस आगे के सेंटेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो इसे हम हटा सकते हैं। तो ये राज्यों के गठन का क्रम है, अर्थात सबसे पहले राज्य बना आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हो गया तो 1953 में हो गया। इसके बाद एक प्रांत था जिसका नाम था मुंबई, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र और आपके गुजरात शामिल थे और मुंबई प्रांत को तोड़कर ये गुजरात और महाराष्ट्र कब बन गए तो 1960 में बन गए। उसके बाद हमारे पास एक प्रांत था आपके जिसका नाम था आपके असम। असम से अलग करके नागालैंड हमने बना दिया 1963 में। पंजाब के टुकड़े 1966 में होंगे और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बने, अर्थात आपके 1966 में हरियाणा बन गया। हिमाचल प्रदेश शुरुआत में आपके केंद्र शासित प्रदेश था, 1971 में इसको राज्य का दर्जा मिल गया, अर्थात इसका गठन 1971 में। इसके बाद 1972 में ये 3 राज्य क्रमशः बनेंगे, इनका नाम आपको याद रखना है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तीनों का गठन 1972 में हुआ। उसके बाद 1975 में हमने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, तो 75 में सिक्किम भारत के पास आ गया। उसके बाद ये 3 राज्य एक साथ हमने बनाए 1987 में। दूसरा सेंटेंस लें जो 87 से आगे काम करेगा, गोवा छत के ऊपर जा और तेल लेके आ। तो गोवा तो मैंने यही बना दिया 87 में। इसके बाद ये 3 राज्य जो हैं आपके, ये वाले 3 राज्य, ये तीनों राज्य एक साथ आपके कब बनेंगे तो सन 2000 में बनेंगे। ये 1 नवंबर को बनेगा, ये 9 नवंबर को बनेगा और ये 15 नवंबर को बनेगा। और राज्यों में हमारा नवीनतम राज्य जो है वो कौन सा है तो तेलंगाना है, जो कब बना है तो 2014 में बना है।
तो कई बार इन राज्यों के गठन के क्रम आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित राज्यों को गठन की दृष्टि से क्रम से व्यवस्थित कीजिए या कौन सा राज्य कब बना है, तो उसमें आपको ये सेंटेंस काम आएगा। पहला सेंटेंस है आम गुनाही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, और दूसरा है उसके आगे गोवा छत के ऊपर जा और तेल लीक करा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम।